हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट 1 ईयर में मार्केट में क्या हुआ है और किस तरीके से स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, किसने पैसा बनाया और अभी मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्या यहाँ से फर्दर फॉल आने वाला है और अगर आएगा तो उसके क्या रीजंस हैं और अगर नहीं आएगा फर्दर फॉल यहाँ से तो क्या यहाँ से अपसाइड नजर आने वाली है। तो मैं एक एक करके काफी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बड़ी क्विक वीडियो है लेकिन इसमें ओवरऑल मार्केट की एक कंप्लीट साइकोलॉजी है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, जो एक्चुअल में स्टॉक स्पेसिफिक जो स्ट्रेटजीज हैं उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को पिक करना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रखना होता है, जिससे हम यहाँ पर समझदारी से काम कर सकें। तो इस बात को समझने के लिए और इस बात को एक्चुअल में आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली ऑलमोस्ट 4 आवर्स बैक। तो यहाँ पर अगर आप मुझे सबसे पहली बात, अगर ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लो। मेरा हैंडल है द विवेक सिंघल। तो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। मैंने ट्वीट डाली कि कैन यू नेम द स्टॉक्स दोज आर 40% डाउन फ्रॉम देयर लाइफ टाइम हाई, प्लीज राइट इन कमेंट्स। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैंने लिखने के लिए बोला और कुल मिलाकर ऑलमोस्ट आप देखो 267 कमेंट्स आए। सो अगर आप नीचे पोस्ट पर जाओगे तो लाइक तो ज्यादा आते हैं लेकिन कमेंट्स इतने कभी नहीं आए। इससे पहले जैसे 34 कमेंट्स है, लाइक है 690 जो मैंने फोटो डाली थी, लेकिन इस पर्टिकुलर पोस्ट पर लाइक ज्यादा नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने कमेंट करने के लिए बोला। लेकिन कमेंट 267 है, मींस 267 पीपल ने यहाँ पर, फॉलोअर्स ने, अपने जो एसोसिएट्स हैं जो मार्केट में साथ में लर्निंग करते हैं, उनके काफी ज्यादा यहाँ पर कमेंट्स हैं। उससे पहले 26, 41 या फिर 37 और उससे पहले 26, तो 40 कमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं होते, 34, लेकिन इसमें 267 लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या निकलता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इट हियर। तो यहाँ पर जैसे विवेक ब्रो व्हेन यू विल रिलीज V40 लिस्ट, छोड़ देते हैं इसको। और यहाँ पर लिस्ट में इन्होंने ये सारे नाम लिखे: रूट मोबाइल, MTAR, बिरला सॉफ्ट, SFL, उज्जीवन, रिलैक्सो, बाटा, बर्जर पेंट, इंडिगो, क्लीन साइंस, हैप्पीएस्ट माइंड। लिस्ट इज वेरी बिग। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया इस चीज को, उसके नीचे फिर 10-12 स्टॉक्स हैं, 10-12 स्टॉक्स हैं, उसके नीचे फिर 10-12 स्टॉक्स हैं, नीचे फिर एक लिस्ट है, नीचे लिस्ट है। तो सभी ने भर भर कर यहाँ पर नाम लिखे और साथ में ये भी लिखा कि लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन दीज आर फ्यू ऑफ देम। तो जनरली यहाँ पर 267 लोगों ने अच्छे से नाम लिखे और हम इस बात से क्या पता चलता है एक्चुअल में, दैट नोबडी हैज मेड मनी इन लास्ट 1 ईयर एंड ओवरऑल मार्केट में। क्योंकि अगर इन सारे 267 जो कमेंट्स हैं, इनमें जितने भी नेम्स लिखे गए, अगर उनको यूनिक तरीके से देखा जाए, देन दिस इज ऑलमोस्ट 200 स्टॉक्स। मैंने इसको एक रफ आइडिया लेने की कोशिश की थी, तो ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा स्टॉक्स यहां पर मेंशन किए। एंड दीज 200 स्टॉक्स आर नॉट ऑल स्मॉल कैप, दीज आर फ्रॉम स्मॉल कैप, दीज आर फ्रॉम मिड कैप एंड दीज आर फ्रॉम लार्ज कैप ऑल्सो। तो ये सारे के सारे यहां पर मिक्स हैं। अब मिक्स होने से पता क्या चलता है कि, और ये 40% डाउन की हम बात कर रहे हैं, 20%, 30%, 25%, 10%, ये बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां पर बात कर रहे हैं 40% डाउन की। तो इससे ओवरऑल मार्केट का जो एक्चुअल डेटा है वो निकल कर आता है। समटाइम्स हम क्या देखते हैं, सिर्फ निफ्टी देख लेते हैं और निफ्टी देखकर लगता है कि निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई से विवेक भाई सिर्फ थोड़ी सी डाउन है, 10% ही डाउन है, 15% डाउन है, लेकिन अपना पोर्टफोलियो बहुत बेकार कर रहा है। तो यहां पर ये जो मैंने ट्वीट डाला था और जो मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि एक बार नेम्स लिखकर भेजो, और आपने अच्छे से नेम लिखे भी, सो थैंक यू फॉर दैट। जिससे अपना ये पर्पस सोल्व होता है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है मार्केट की। रियलिटी यही है दैट नोबडी इज मेकिंग मनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप एक पूरी कैलकुलेशन भी करोगे ना, और जो झुंझुनवाला जी के स्टॉक्स हैं, जो राकेश झुंझुनवाला जी भी नहीं है बट मिसेस झुंझुनवाला इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो अगर रेखा झुंझुनवाला जी का अगर आप पोर्टफोलियो जो है, अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखोगे तो वहां भी सेम सिनेरियो है। केडिया साहब की देखोगे वहां भी सेम सिनेरियो है, और आशीष कछोलिया जी के देखोगे तो वहां भी सेम सिनेरियो है, या इस तरह से जो डोली खन्ना जी हैं उनका भी सेम सिनेरियो है। और अगर म्यूचुअल फंड देखोगे तो वहां भी सेम ही हाल है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड को नहीं देख रहे हो, जो मल्टी कैप है या फिर जो स्मॉल कैप या मिड कैप है, जो ओवरऑल यहाँ पर अक्रॉस द कैटेगरीज यहाँ पर स्टॉक पिक करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स, तो वहां भी सेम ही हाल है।
ये सब कहने का पर्पस मेरा इसलिए है क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पर व्हेन मार्केट हैज नॉट परफॉर्म्ड एट ऑल, इवन मार्केट हैज अंडर परफॉर्म्ड फ्रॉम एनी अदर एसेट क्लास since September or October 2021, it is going to be almost 18 months now. 18 मंथ से मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ डाउनसाइड दिखाई है। निफ्टी को देखते हैं तो वो एट पार नजर आती है, ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल पर नजर आती है। लेकिन सच्चाई क्या नजर आती है जब हम सारे स्टॉक्स को देखते हैं कि जिन जो स्टॉक्स ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं, बेसिकली यहां पर ट्रेडेबल स्टॉक्स कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी में, एनएससी में ऑलमोस्ट 1500 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, लेकिन 1500 स्टॉक्स में से 700-800 स्टॉक्स ही ट्रेडेबल हैं, बाकी तो जंक कैटेगरीज में आते हैं। और उन 700-800 में से भी ऑलमोस्ट 500 स्टॉक्स के आसपास में ही लोग ज्यादातर यहां पर ट्रेड करते हैं। आउट ऑफ दोस 500 स्टॉक्स, मोर देन 300 स्टॉक्स आर डाउन बाय मोर देन 40% फ्रॉम द लाइफ टाइम हाई। वेयर एज जब हम निफ्टी की तरफ उठाकर देखते हैं कि निफ्टी कितनी डाउन है या बाकी इंडेक्स कितने डाउन है, तो उनको रोका हुआ है ऊपर की तरफ और स्टॉक्स की यहां पर पिटाई की गई है। जनरली इस तरह का सिनेरियो तब आता है जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रिटेल इन्वेस्टर्स के सेल्फ ट्रेडिंग अकाउंट से उनको हताश करके उनकी यहां पर ट्रेडिंग स्टॉप कराने का मन होता है कि भैया आपके बस की बात नहीं है, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का काम है, आप अपनी जॉब करो या बिजनेस करो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो भी आपका एक्टिव इनकम वाला काम है आप उसको करो और ये पैसा हमें दे दो। तो ये सब चीजें, ये साइकोलॉजी का पार्ट होती है और इसीलिए इस तरीके से मेंटेन करके क्या जाता है कि म्यूचुअल फंड में अगर अपसाइड नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, सच वो मेंटेन करके रोक कर रखा जाता है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में यहाँ पर पिटाई की जाती है। और उस पिटाई को आप साफ साफ देख सकते हो अगर आप ये पूरी लिस्ट देखोगे तो दिस इज ए लॉन्ग लिस्ट, यानी कि सबने भर भर के यहाँ पर स्टॉक्स लिखे हैं और पूरी की पूरी डिटेल है, चार्ट्स तक डाले हुए हैं कि और ये वो कंपनीज की भी बात है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। आप यहां पर देखो जैसे चार चार्ट्स इन्होंने डाले हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, वन ऑफ द ग्रेट कंपनी, 31% डाउन। एचडीएफसी लाइफ 31% डाउन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ 31% डाउन एंड एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट 45% डाउन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल कंपनीज या बिग कंपनीज या मिड कैप कंपनीज, अक्रॉस द बोर्ड ऑल कंपनीज आर डाउन मोर देन 40%। और 40% डाउन होना कोई छोटी चीज नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ अपना ही पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहा है, यहाँ पर किसी का भी पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहा है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं कि किसी का भी पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पर जो दिग्गज प्लेयर्स हैं मैं उनको भी काउंट करके ही बात कर रहा हूं। यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं, पीपल लाइक मी या फिर आप, उनका तो डाउन है ही क्योंकि हम सब भी साथ में हैं। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर मल्टी मिलियन डॉलर बनाए, मींस 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, जिन लोगों ने उतना पैसा मार्केट से ही बनाया है लास्ट 1.5 ईयर में, उनका पोर्टफोलियो भी डाउन ही है। तो यहां पर ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन गलत है। यहां पर यह भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी गलत है। ना आपकी स्ट्रेटजी गलत है, ना ही आपका स्टॉक सिलेक्शन गलत है, और ना ही मार्केट गलत है। मार्केट गलत किस सेंस में नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही काम करती है। 1.5 ईयर की रैली और 2 इयर्स की रैली, फिर 1 ईयर का कंसोलिडेशन, 2 इयर्स का कंसोलिडेशन, फिर रैली, फिर कंसोलिडेशन, फिर रैली, फिर कंसोलिडेशन। मार्केट कभी भी वन साइड ना तो ऊपर जाती है ना ही वन साइड नीचे जाती है। वन साइड ऊपर अगर चली गई 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 इयर्स, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि मार्केट तो नीचे आती ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जब वो नीचे आना शुरू करती है तो फिर इस बात का एहसास दिला देती है कि मार्केट कभी ऊपर जाती ही नहीं है। तो यहां पर किस तरह का होता है मैं आपको एक आइडिया देता हूं। जैसे जब जून जुलाई का मंथ होता है, जून का मंथ होता है और गर्मी बिल्कुल सर पर होती है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा होता है, आप उस टाइम पर क्या ऐसा फील कर सकते हो कि आप रजाई में बैठे हो? कैन यू इवन इमेजिन दैट? कैन यू इवन सीरियसली फील दैट? अंदर से फीलिंग तक नहीं आती क्योंकि सामने एसी चल रहा होता है और एसी चलने के बाद भी गर्मी लगना बंद नहीं हो रही होती। उस टाइम पर अगर ये फील आने लगे सब कुछ बंद हो और आप रजाई में बैठे हो और आप मींस यहाँ पर स्टोव के पास या फिर हीटर के पास बैठ के हाथ सेक रहे हो रजाई में बैठ के, कैन यू फील दैट? वो फीलिंग आती ही नहीं है। इसी तरीके से जब बिल्कुल सर्दी होती है, ऑलमोस्ट 2 डिग्री या 3 डिग्री टेम्परेचर होता है, मैं स्पेशली गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर की बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पर कैन यू फील कि एसी चल रहा है और हम यहाँ पर कॉटन की टी शर्ट में बैठे हैं, तो वो फील आती नहीं है। स्टॉक मार्केट ऐसा ही है। जब स्टॉक मार्केट परेशान कर चुका होता है ना, जैसे अभी है, बहुत ज्यादा नीचे आया हुआ है, तो वो फील आना बंद हो जाता है कि कभी ऊपर भी जाती है क्या। और जब ऊपर जाना शुरू करेगी और ऊपर जाती जाएगी, उस टाइम पर ये फील आना बंद हो जाएगा कि मार्केट कभी नीचे भी जाती है क्या।
तो ये दोनों चीज़ें पार्ट हैं। यहाँ पर सर्दी, गर्मी, बरसात ये कुदरत के नज़ारे हैं। प्यास उन्हें भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। वैसे जब हम स्कूल जाते थे और कॉलेज जाते थे तो बस में एक चूरन बेचने वाला ये डायलॉग मारा करता था। तो ये एक तब का याद है क्योंकि अच्छा लगा था तब। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, यहाँ पर और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको नेचर मानकर चलो। मेरे हिसाब से मार्केट में जितना होना था, वी आर ऑलमोस्ट नियर टू द बॉटम। और यहाँ पर बॉटम नज़र आने का एक और रीज़न नज़र आता है कि जब मार्केट पहले से ही अच्छा नहीं कर रही हो, उसके बाद में एक बहुत बड़ा-सा रीज़न बने मार्केट के और बेकार होने का। यानी कि पहले मार्केट नीचे आ गई और बहुत नीचे आ गई, कंसोलिडेशन हो गया, सब पक गए, उसके बाद एक और नया रीज़न आ गया फर्दर नीचे जाने का। तो अभी वो क्या रीज़न था? अभी वो रीज़न था अदानी का। यहाँ पर अदानी के जितने शेयर्स हैं, अदानी के शेयर्स यहाँ पर 80% डाउन हो गए हैं बहुत सारे। अदानी टोटल गैस, अदानी विलमार 80% नहीं है, लेकिन अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एनर्जी, ग्रीन एनर्जीज कहते हैं, और अदानी एंटरप्राइजेज। तो ये 70-80% डाउन आने के बाद में इनमें गिरावट अब ऑलमोस्ट बंद हो गई है। मेरे ख्याल से अदानी के स्टॉक्स में जो आज बॉटम बना है, दैट इज द बॉटम। हो सकता है सेम रेंज में रहे, इसके बाद ये धीरे-धीरे ऊपर चलना शुरू करेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, जितनी गिरावट थी खत्म हो चुकी है। क्योंकि 80% नीचे जाने के बाद में अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो कोई भी कंपनी व्हाटएवर द वैल्यूएशन इज, वो उसके बाद में अपने आप से टेक्निकली अच्छी हो जाती है और ऊपर चलना शुरू कर देती है। ये टेक्निकल पार्ट्स हैं, क्योंकि वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है जिसको अंडरमाइन एंड ओवरमाइन कैसे भी किया जा सकता है। जब अदानी ग्रीन्स की मैं पहले वीडियो बनाता था, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइजेस, तो सब ये कहते थे विवेक भाई आप ओवर वैल्यूएशन बता बताकर हाथ से रैली निकलवाओगे, इन्हीं कंपनीज में तो पैसा है, बाकी तो कहीं है नहीं। और अभी जब वो ऊपर थोड़ी सी और उसके बाद ऊपर गए और वहां से जब क्रैश हो गई, और जब मैंने एक साल पहले वीडियो बनाई थी कि इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो, अभी जब वहां से बहुत ज्यादा नीचे आ गई है, अभी जब वैल्यूएशन नजर आती है तो सब डरे पड़े हैं। तो यहां पर ये डर, ये बेसिकली, और ग्रीड, फियर एंड ग्रीड, ये इमोशनल नहीं होना चाहिए। फियर एंड ग्रीड हमारा डेटा के बेस पर होना चाहिए, हमारी बैक टेस्टिंग के बेस पर होना चाहिए, हमारे बिजनेस एनालिसिस के बेस पर होना चाहिए, हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस के बेस पर होना चाहिए, एंड ओवरऑल मार्केट की जनरल समझ के हिसाब से होना चाहिए। सो ना तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अदानी के शेयर्स लो, और ना ही मैं आपसे कह रहा हूं कि दूसरा शेयर लो, बिकॉज दिस इज नॉट ए वीडियो अबाउट एनी स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस और स्टडी। ये एक जनरल मार्केट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। ये आप मान के चलो समर्स में जून का महीना है, जून का मंथ है, और जो समर का जो टेम्परेचर है वो पीक पर है। अब इससे ज्यादा गर्मी मुझे पड़ती हुई नजर नहीं आती इस स्टॉक मार्केट के सेंस से। यहां से मुझे चीजें इंप्रूव होती हुई नजर आती हैं, क्योंकि ऐसे ही चला है। जब एवरीबडी परेशान हो, सबके पास भर भर के स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हो हर किसी के पोर्टफोलियो में, तभी वहां से मार्केट ऊपर निकलना शुरू करती है। और जब हर किसी के पोर्टफोलियो में जो भी खरीदो वही प्रॉफिट दे रहा है, जो भी खरीदो वही प्रॉफिट दे रहा है, वहीं से मार्केट नीचे आना शुरू करती है। और उस टाइम पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि मार्केट कभी नीचे भी आती है क्या। यहां पर समझदार बनने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करता रहूंगा। आपको क्या करना है? आपको यहां पर अपने दोस्तों के साथ चीजों को शेयर करना है। वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।